आज जो तुमको समझाना ही था ये कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाई दिया। क्या कहा है? कृष्ण जन्माष्टमी कब होती है? और शिवरात्रि कब होती है? शिवरात्रि माने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष रूपी जन्म जयंती। और कृष्णाष्टमी माने वो भी रात को मनाते हैं। घोर अंधकार की रात्रि होती है तो कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं, शिव का भी। महाशिवरात्रि कहते हैं ना, बड़े ते बड़ी रात्रि, अज्ञान अंधकार की रात्रि। रात को भी थोड़ा समझाया, अभी फिर समझाया जाता है कि जब कृष्ण का जन्म है तो समझो बैकुंठ आ गया। क्या? तो कब है कृष्ण का जन्म? वाह भाई, लक्ष्मी नारायण का जन्म पहले, लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले। कब है? 76 में। और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है वो भी 76 में। बाप और बच्चा दोनों इकट्ठे। बाप बाद में पैदा होता है, बच्चा पहले पैदा हो जाता है। वाह भाई, ये तो नई रस्म निकाली है। अरे बाप आते ही है नर को नारायण बनाने। तो नर ऐसा नर है जो पुरुषार्थ करके नारायण जैसा बने, तो बाप समान बनाना। क्या आत्मा की बात हो रही है या देह की बात हो रही है? आत्मा की बात हो रही है। मन बुद्धि रूपी आत्मा। तो आज फिर समझाया जाता है कि कृष्ण का जन्म है तो बैकुंठ है। स्वर्ग कहेंगे और वहां एक ही राज्य है और उस विश्व में शांति भी है। वहां सुख और शांति दोनों है। परसेंटेज तो अंतर कर ही देती है। ये भी तो समझा सकते हो कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो वो तो कहाँ होता है? नरक में होता है या स्वर्ग में होता है? श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में ही होता है। अच्छा, तो कौन सी श्री कृष्ण की बात की है? सतयुगी श्री कृष्ण की बात है या बैकुंठवासी श्री कृष्ण की बात है? दोनों को ही स्वर्ग कहेंगे। स्वर्ग माना ही स्वस्थिति में गया। स्वस्थिति में पक्का हो गया, देवान खलास हो गया तो स्वर्ग कहते हैं जीत लिया है।
कौन कहेंगे जीत लिया? जो हार जाएंगे उन्हें ज्यादा अफसोस होगा, अरे भाई जीत लिया। उन्हें अफसोस नहीं होगा, हार जाने वालों को अफसोस नहीं होगा। उनको आएगा बार बार कि भाई जीत लिए। तो नाम क्या रख दिया है विन। जीत लिया तो है विन हो गया। अच्छा, जीत तो लिया, लेकिन किसको जीत लिया? 500-700 करोड़ की दुनिया को जीत लिया या थोड़ा बहुत को जीत लिया? कितनों को जीता है? 5-7 करोड़ को जीत लिया। अरे जब जीत लिया पूरा तो तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। वो तुम्हारे कंट्रोल में रहते हैं? रहते हैं नहीं। तो श्री कृष्ण का जन्म होता है तो स्वर्ग में ही होता है ना। तो स्वर्ग में थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? थोड़े ही होंगे। थोड़े मनुष्य होंगे, उसमें भी सतयुग जो होगा, नई दुनिया एकदम, उनमें तो शांति ही शांति होगी है? तो जो सतयुग की जन्म लेने वाली आदि की आत्माएं हैं, उनमें तो अशांति हो ही नहीं सकती। क्यों? किसमें अशांति नहीं हो सकती है? टोटल 100% स्वर्ग कहाँ कहें? सतयुग के आदि में कहें या उससे पहले कहें? जिसे कहते हैं पैराडाइज, जन्नत, मुसलमान कहते हैं। तो लेश मात्र भी शांति सुख की कला कहाँ कम नहीं होगी? वैकुंठ में लेश मात्र भी सुख और शांति की कलाएं कम नहीं हो सकती। वो अशांति तो हो ही नहीं सकती है।